अस्सलाम वालेकुम। टीम 10 अप इस वक्त लाइव है। टीम बी इस वक्त लाइव है 10:30 PM सेशन के लिए। जो मेंबर्स ये लाइव स्ट्रीम देख सकते हैं कंफर्म कर दें कि आपको मेरी ऑडियो और वीडियो क्लियर सुनाई दे रही है। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। दोस्तों, जो आप लोग ये स्ट्रीम देख रहे हैं कंफर्म कर दें ऑडियो और वीडियो क्लियर है। किसी भी मेंबर को वीडियो क्वालिटी में इशू है तो आपने जाना है सेटिंग्स पे, क्वालिटी पे जाना है और 1080p आपने सेलेक्ट कर लेना है। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। ठीक है दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का ये एक बहुत स्पेशल सेशन है। फ्यूचर ट्रेडिंग की कंप्लीट गाइडेंस आपको इस सेशन में बताई जाएगी। टीम वकार की तरफ से आपको फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में इस सेशन में कंप्लीट गाइडेंस। जो न्यू मेंबर्स हैं, जो पुराने मेंबर्स हैं, अगर किसी को भी फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में ज़रा भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप इसमें सीख सकते हैं। तो इसलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, तो इसको आप थॉरली अटेंड करें ताकि आपके हर सवाल का जवाब आपको मिल जाए। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले बीटीसी से स्टार्ट करते हैं। बीटीसी को डिस्कस करेंगे, इथेरियम को डिस्कस करेंगे, फिर फ्यूचर ट्रेडिंग की गाइड को स्टार्ट कर लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, आप लोगों को बताया था कि ये जो ट्रेंड लाइन है ये रेजिस्टेंस की आपके पास ट्रेंड लाइन है। और आपको बताया था इसी कैंडल से कि जो शॉर्ट टर्म में जो आपके पास जो ट्रेंड बन रहा है वो आपके पास बन रहा है बुलिश। और अगर आप देखें प्राइस एक्शन तो आपके पास जाके यही कैंडल यहाँ पे जाके टेस्ट हुई है रेजिस्टेंस के ऊपर। यहीं पे आपको जाके रेजिस्टेंस बीटीसी की प्राइस को मिली है। और अगर आप सपोर्ट देखें तो सपोर्ट जो है बीटीसी की वो है 24,800 पर। ये वैलिड सपोर्ट है बीटीसी की। और जो रेजिस्टेंस है जहाँ पे बीटीसी को यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलनी थी वो मिली है इसको 27,400 पर। यहाँ पे जाके रेजिस्टेंस मिली है। अब जो इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल है वो आपके पास है 28,700 पर। 28,700 आपके पास ये नेक्स्ट लेवल है। अब आपने ये देखना है कि अगर बीटीसी का प्राइस इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, और तो आपके पास प्रोबेबिलिटी होगी कि ये 28,700 तक जाके टेस्ट कर सकता है, ये आपका टारगेट बनेगा। मगर अगर इसको यहाँ से ब्रेक नहीं करता और रेजिस्टेंस में आता है रिजेक्शन के अकॉर्डिंग, तो आपके पास फिर ये लेवल टेस्ट होगा 24,800 का। और 24,800 का ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। ये लेवल ब्रेक होता है तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल आपके पास ये बन सकती है। और सिनेरियो में आपके पास 20,000 का नेक्स्ट लेवल है। 20,000 फिर आपके पास नेक्स्ट लेवल बनता है। अब सवाल ये है, बहुत सारे मेंबर्स पूछते हैं कि बिटकॉइन को बाई करना चाहिए। नहीं, अगर आप देखें तो बीटीसी ने आज जाके इस रेजिस्टेंस को टेस्ट किया है। जब प्राइस रेजिस्टेंस को टेस्ट कर रही होती है तब आप बाय नहीं करते, आप सपोर्ट को बाय करते हो। जैसे यहाँ पे ये एक रेंज थी जहाँ पे आप एक बाय कर सकते थे। मगर जो टीम ने आपको रेकमेंड किया है कि आपके पास 24,800 यहाँ से अगर आपकी प्राइस ब्रेक होती है तो आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी इस रेंज में मिलेगी और टीम आपको अकॉर्डिंगली बता देगी। तो अभी के लिए जो आपके पास जो लेवल है आपके पास ये 27,400 का एग्जैक्टली ये जो ट्रेंड लाइन से आपको आइडेंटिफाई कराया था वही लेवल जाके टेस्ट हुआ है। अब आपने देखना है कि नेक्स्ट प्राइस एक्शन कहाँ होता है, कहाँ डेली क्लोजिंग होती है। इस लेवल के अबव होती है तो फिर आपके पास फिर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि 28,700 का आपके पास नेक्स्ट लेवल होगा। जो स्पॉट ईटीएफ का जो अब नेक्स्ट फैसला आना है वो आपका अक्टूबर में आना है, तो उसमें टाइम है। देखा जाए तो आपके पास ये बेरिश ट्रेंड चल रहा है और आपके पास ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल यहाँ आपकी नज़र पे होना चाहिए 24,800। ये लेवल आपके पास गया तो आपके पास फिर 20,000 का नेक्स्ट लेवल है। मगर जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड आपको जो बताया कि वो बुलिश है तो उसमें भी आपको ये देखना है कि प्राइस अगर इस रेंज को ब्रेक करती है 27,400, अगर यहाँ से ब्रेक करती है और डेली क्लोजिंग इसके अबव करती है तो आपके पास फिर ये 28,700 का लेवल है। बीटीसी की अगर अपडेट दोस्तों बिल्कुल क्लियर है तो आप लोग बता दें। बीटीसी की अगर अपडेट आप लोगों को बिल्कुल क्लियर है कमेंट्स में बता दें, फिर इथेरियम की तरफ जाते हैं। अभी होगी, इथेरियम को जैसे ही कवर करेंगे फिर फ्यूचर ट्रेडिंग की क्लास को शुरू कर लेते हैं। ये स्लाइड्स आपसे शेयर कर देते हैं, ठीक है। स्लाइड्स आपको मिला नहीं, जो आपको कॉन्सेप्ट जिस तरीके से आपको समझाया जाएगा वो ज़्यादा ज़रूरी है। कैन यू रिपीट? ठीक है, रिपीट कर लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं। ठीक है,
जो अपडेट है बीटीसी की, आपको बताया था कि ये जो ट्रेंड लाइन है, अगर आपने लास्ट लाइव सेशन अटेंड किया तो उसमें आपको ये ट्रेंड लाइन मार्क करवाई थी, और इस ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग जो रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई हुई थी वो आपके पास हुई थी 27,400 पे। इस रेंज में आपको आइडेंटिफाई हुई थी और ये लेवल जाके टेस्ट हुआ है और यहीं पे इसको रिजेक्शन मिली है। प्राइस अगर आप देखें तो आपका प्राइस क्या चल रहा है अभी, 26,770 कुछ आपके पास यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे रिजेक्शन मिली है। जब तक बीटीसी का प्राइस अगर इसको ब्रेक करता है तो आपके पास फिर 28,700 का नेक्स्ट लेवल है। जब आपके पास यहाँ पे प्राइस एक्शन चल रहा था तो आपको बताया था कि जो शॉर्ट टर्म जो प्राइस एक्शन है वो आपका बुलिश है और आपके पास एक ये रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन आ रही है, तो ये जाके आज हिट हो गई है। अब नेक्स्ट जो प्राइस एक्शन है वो आपने देखना है, अगर इसको ब्रेक करता है तो 28,700 नेक्स्ट लेवल है। यहाँ से रिजेक्ट होता है, कंसोलिडेट होता है और इसको ब्रेक नहीं कर पाता इस ट्रेंड लाइन को, तो आपके पास फिर 24,800 का ये नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है, ये जाके टेस्ट होगा और ये ब्रेक हुआ, आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल की प्रोबेबिलिटी है और आपके पास जो नेक्स्ट रेंज है वो फिर आपके पास 20,000 की बनती है। इथेरियम को देखें तो इथेरियम में जो प्राइस एक्शन है वो वीक है कंपेयर टू बीटीसी का। अगर आप आज इसका हाई देखें तो अराउंड 1670 तक गया है, जो इतना सिग्निफिकेंट नहीं है जिस तरह बीटीसी आपका राइज हुआ है। इथेरियम में जो आपके पास सपोर्ट है वो है 1610 पे, रेजिस्टेंस जो है वो है 1670 पे, 1670 पे रेजिस्टेंस है और उसके बाद 1730 पर है। 1610 सपोर्ट है और उसके बाद 1545 का आपके पास लेवल है। ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, ये लेवल अगर आपका ब्रेक होता है तो आपके पास फिर 1370 का नेक्स्ट लेवल है। 1370 के बाद 1100 का आपके पास ये नेक्स्ट लेवल है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपके पास प्रीवियसली फॉर्म हुआ हुआ था। जिन मेंबर्स ने इसको लाइव देखा है ये आपको आइडेंटिफाई करके दिया था, आपको बताया था इथेरियम की जो बुलिश ट्रेंड लाइन है वही हेड एंड शोल्डर पैटर्न की नेक लाइन भी बन रही है। और 1800 की रेंज से आपको बताया था, 1800 की रेंज से ब्रेक हुआ, आपके पास फिर ये लेवल 1620 का आपको लेवल बताया था और वही लेवल जाके टेस्ट हुआ। तो जो आपके पास ये जो लेवल्स हैं ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न के अकॉर्डिंग है और जो इसका टेक्निकल टारगेट है वो 1100 पर है। इन फ्यूचर अगर आपके पास ये बेरिश प्राइस एक्शन प्ले आउट हो जाता है तो 1100 आपका इथेरियम का एक बेहतरीन बाय लेवल होगा। अभी के लिए आपके पास 1670 पे रेजिस्टेंस है, 730 रेजिस्टेंस है, सपोर्ट 1610 पर है और 1545 आपका ये लेवल है वॉच करने का। ये ब्रेक हुआ तो आपके पास 1370 का नेक्स्ट लेवल है जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। बीटीसी को दोस्त 2 दफ़ा रिपीट कर चुके हैं, सेशन आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा, जैसे सेशन एंड होगा आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो फ्यूचर ट्रेडिंग की गाइड है इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फ्यूचर ट्रेडिंग को समझने से पहले आपको स्पॉट ट्रेडिंग की नॉलेज होनी चाहिए। स्पॉट ट्रेडिंग बहुत सिंपल है समझने के लिए, मगर आप इसको समझ लें ताकि आपको फ्यूचर ट्रेडिंग में समझ आए कि क्या स्पॉट ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग में कहाँ मेन फ़र्क आता है। स्पॉट ट्रेडिंग में आप एसेट्स खरीदते हैं, यानी कि आपने कॉइन को बाय किया और आप कॉइन को सेल करोगे प्रॉफिट पे। प्राइस ऊपर जाएगी तो आप प्रॉफिट करेंगे। आपने $100 की अगर एक कॉइन ख़रीदा है और $101 पे उस प्राइस चला गया है तो उसमें आप 1% प्रॉफिट आपका बन रहा है, तो आप उस $100 से जितना भी अबव प्राइस होगा उसमें आप प्रॉफिट में होंगे। $100 से अगर प्राइस नीचे होगा तो आप लॉस में होंगे। अब लॉस में होना और लॉस कर जाने में फ़र्क है। स्पॉट में क्योंकि आपके पास एसेट होता है, आपके पास टोटल कंट्रोल होता है, आप जब मर्जी चाहें आप उसको बेच सकते हैं। आप 5 साल बाद बेचना चाहें, 10 साल बाद बेचना चाहें, वो आपका एसेट है, वो आपके पास महफूज है। जो मार्केट की प्राइस है उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू आपको डिस्प्ले हो रही होगी। अब लॉस तब हो सकता है जब तक आप खुद उसको सेल ना करो। ठीक है, तो लॉस में होना और लॉस कर जाने में फ़र्क है। इसलिए इसमें आपके पास होल्डिंग होती है, जितनी आपकी होल्डिंग पावर है, जितना आप उस एसेट को होल्ड कर सकते हैं, यह आपके ऊपर है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर। तो अगर आपने $100 पे अगर कॉइन को ख़रीदा है और $101 पे प्राइस गई है तो 1% आपको एक तरीके से प्रॉफिट हुआ है। 105 पे गई है तो आपके पास एक 5% का प्रॉफिट है। तो जितना प्राइस ऊपर जाएगी उस हिसाब से आपको इसमें प्रॉफिट होता है। तो ये एक बहुत सिंपल सी मतलब एक अंडरस्टैंडिंग है स्पॉट ट्रेडिंग की। ये स्पॉट ट्रेडिंग में आप एसेट खरीदते हैं और एसेट आप बेचते हैं।
प्राइस ऊपर जाएगी तो आप प्रॉफिट कर सकते हैं इसमें, और लॉस तभी होगा जब आप कॉइन को सेल करेंगे, और इसमें आपके पास होल्डिंग पावर होती है। फ्यूचर ट्रेडिंग में अब क्या फ़र्क है, फ्यूचर ट्रेडिंग में है क्या? स्पॉट ट्रेडिंग में अगर आप देखें कि जब प्राइस ऊपर जाएगी तो आप प्रॉफिट कर सकते हैं, प्राइस की एक डायरेक्शन है, प्राइस ऊपर जाएगी तो आप प्रॉफिट करेंगे, प्राइस अगर नीचे जाएगी तो आप लॉस में होंगे। फ्यूचर ट्रेडिंग में आप प्रॉफिट दोनों प्राइस डायरेक्शन से कर सकते हैं, प्राइस ऊपर जाए या नीचे जाए, दोनों डायरेक्शन में आपके पास प्रॉफिट करने की चॉइस होती है। प्राइस अगर फ्यूचर ट्रेडिंग में अगर आप एनालाइज करें कि प्राइस ऊपर जाएगी तो आप लॉन्ग पोजीशन लेंगे। लॉन्ग पोजीशन का मतलब ये कि आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं प्राइस ऊपर जाएगी, प्राइस अगर डाउन जाती है तो शॉर्ट पोजीशन आप यूज़ करेंगे। शॉर्ट पोजीशन का मतलब ये है कि आप प्रेडिक्ट करेंगे कि प्राइस है वो डाउन जाएगी आपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग। तो लॉन्ग पोजीशन उस लिए है प्राइस को ऊपर जाना, और शॉर्ट पोजीशन प्राइस के नीचे जाने पे। ये दो पोजीशंस आप ले सकते हैं। इसमें फ्यूचर ट्रेडिंग में आपके पास फ़ायदा ये है कि आप दोनों प्राइस डायरेक्शन में प्रॉफिट कर सकते हैं। अगर मार्केट का ट्रेंड डाउनवर्ड है तो आप उसका फ़ायदा उठा के उससे प्रॉफिट बना सकते हैं। पोजीशन साइज़ इसमें होता है, लेवरेज होता है, फंडिंग फीस होते हैं। ये कुछ टेक्निकल टर्म्स है, इनको डिटेल में समझेंगे, तो वन बाय वन समझ लेते हैं। मार्जिन क्या होता है? जब आप फ्यूचर ट्रेड ओपन भी करेंगे तो आपको नज़र आएगा मार्जिन। मार्जिन वो अमाउंट होता है जो आपने ट्रेड पे लगाया है। $100 आपके पास पड़े हैं वॉलेट में, आपने $100 लगा दिए ट्रेड पे, तो वो आपने $100 का मार्जिन लगाया। लेवरेज क्या होता है? लेवरेज वो नंबर होता है जिससे आप अपने मार्जिन को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। स्पॉट ट्रेडिंग में आपके पास $100 है तो आपके पास सिर्फ $100 है। फ्यूचर ट्रेडिंग में आप लेवरेज के मुताबिक, यानी कि आपके पास एक नंबर होगा जिससे आप अपना जो आपके पास अमाउंट है उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, एक बड़ी पोजीशंस ले सकते हो। पोजीशन साइज का मतलब ये है कि मार्जिन के बाद जो आप मल्टीप्लाई हो रहा है आपका जो अमाउंट लेवरेज से, टोटल जो आपकी पोजीशन बनेगी। जैसे अगर आपके पास $100 है और आपने लेवरेज सेलेक्ट किया है 10x, तो आप $1000 की पोजीशन ले सकते हो, क्योंकि आपने 10 गुना अपने अमाउंट को मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आपकी पोजीशन साइज बनेगी। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ टर्म्स को। मार्जिन का मतलब ये कि अमाउंट आपने कितनी इन्वेस्ट की है, ठीक है, मार्जिन का ये मतलब है कि आपने अमाउंट कितनी इन्वेस्ट की है। लेवरेज वो नंबर है कि वो फिगर है जितना आप चाह रहे हैं उसको मल्टीप्लाई करना। पोजीशन साइज आपके फाइनल अमाउंट बनती है मार्जिन को मल्टीप्लाई करके लेवरेज से। $100 है और 10x लेवरेज है, तो 10 गुना आपने $100 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल आपकी पोजीशन साइज बन जाएगी। इतना अगर आप लोगों को क्लियर है, इतनी अगर आपको समझ आ गई है तो मुझे कमेंट्स में बताएं, फिर आगे बढ़ते हैं। आप लोग को समझ आ गया इतना? अभी तक जो मैंने इतना समझाया कि आप लोगों को समझ आ गया टर्म्स, ये बहुत बेसिक टर्म्स हैं, ये अगर आप समझेंगे तो आप मज़ीद आगे समझ सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, और मेंबर्स भी बताएं क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। अब स्पॉट और फ्यूचर में क्या फ़र्क है? अब मैं आपको दो ट्रेड्स आपके सामने डिस्प्ले कर रहा हूँ, ठीक है। स्पॉट में आपने $100 की आपके पास अमाउंट है, $100 कॉइन का प्राइस चल रहा है, आपने उस पर बाई किया, ये आपकी एंट्री प्राइस होगी। एंट्री प्राइस मतलब जो आपकी बाइंग प्राइस है, किस प्राइस पे आपने ख़रीदा है। मार्केट प्राइस यानी कि जो करंट प्राइस चल रही है उसकी $101 पे मार्केट प्राइस चल रही है। अब प्रॉफिट इसमें आप कैसे कैलकुलेट होगा, पहले आप देखेंगे परसेंटेज कितना बड़ा है। 101 मार्केट प्राइस है और $100 है। सिंपल एक मैथ्स का फॉर्मूला है कि आप जो मार्केट प्राइस को आप माइनस करेंगे एंट्री प्राइस से और डिवाइड कर देंगे एंट्री प्राइस से, तो आपके पास 1% बनेगा। तो जो 1% है वो आपके अमाउंट से आप मल्टीप्लाई करें, यानी आपके पास $100 पड़े हुए थे, आपने $100 की बाइंग की है, तो 1% आपका फिर $1 बनता है। तो आपने $1 कमा लिया 1% की मूवमेंट के ऊपर, क्योंकि आपने $100 की अमाउंट लगाई थी, ठीक है। तो आपका 1% आपका प्रॉफिट बना जो $1 के बराबर है। अब अगर आप फ्यूचर ट्रेड ये करते हैं, ठीक है, और आप लॉन्ग पोजीशन लेते हैं क्योंकि प्राइस ऊपर जा रही है, तो आप लॉन्ग पोजीशन लेंगे। $100 आपके पास अमाउंट थी, एंट्री आपने ली $100 पे, मार्केट प्राइस चलेगी 101 पे, आपकी जो लेवरेज है
वो 10 टाइम्स थी, 10x थी। x का मतलब टाइम्स। प्रॉफिट जो आपका होगा वो आपका 1% होना था, मगर क्योंकि आपने लेवरेज ली है 10 टाइम्स की, तो आप 1% को मल्टीप्लाई करोगे लेवरेज से। तो 1% को अगर आप 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 10% बनता है। और आपकी जो अमाउंट थी, जो आपका मार्जिन था, उसको अगर उस आप 10% को मल्टीप्लाई करोगे $100 से, तो आपने $10 प्रॉफिट बनाया। तो फ्यूचर ट्रेडिंग में और स्पॉट ट्रेडिंग में इतना फ़र्क है। आपके पास अमाउंट $100 थी स्पॉट में, तो सिर्फ उतनी ही थी। फ्यूचर में क्योंकि आपके पास लेवरेज है, आप कम अमाउंट से बड़ी पोजीशन ले रहे हैं, तो इसमें आप ज़्यादा प्रॉफिट भी करें, मगर प्रॉफिट के साथ रिस्क भी आता है। तो लिक्विडेशन का यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है। स्पॉट में आपके पास, आपने कॉइन खरीद लिया, आपका एसेट है, आपके पास है, आपकी जब मर्जी चाहे आप बेच सकते हैं। मगर क्योंकि फ्यूचर में आप लेवरेज यूज़ करें, आप अपने अमाउंट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो फंड आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है ये आपको एक्सचेंज की तरफ से मिल रहा है। तो एक्सचेंज कभी अपने आप को लॉस में नहीं करेगा। लॉस होगा तो वो आपका होगा। तो इस चीज़ को अश्योर करने के लिए, जहाँ पे आपका लॉस 100% अगर हो जाता है, एक्सचेंज का नहीं लॉस होगा, तो एक्सचेंज आपकी पोजीशन को, यानी कि जो आपने ट्रेड लिया है उसको फिर क्लोज करेगा। फोर्सफुली आपकी ट्रेड क्लोज हो जाएगी, क्योंकि एक्सचेंज लॉस नहीं करेगा। तो अब लिक्विडेशन कैसे होगी ये मैं आपको समझाता हूँ। अब कॉइन की प्राइस $1 से बढ़ी थी, तो 1% आपका बढ़ रहा था प्राइस आपका, ठीक है। 1% पे आपका $1 प्रॉफिट हुआ था। अगर इसी तरह अगर $99 पे मार्केट प्राइस आ जाए, यानी कि $1 से प्राइस गिर जाती, तो आप 1% लॉस पे आते। क्योंकि अगर आपने 10 टाइम्स लेवरेज लिया था और $1 से आपकी प्राइस गिरी है 1% से, तो आपका 10% लॉस होता। और अगर मार्केट प्राइस आपकी $90 तक गिर जाती है, यानी कि $10 प्राइस ड्रॉप होती है, $10 मीन्स 10%। लेवरेज क्योंकि आपने 10 टाइम्स ली थी, तो आपका 100% लॉस हो जाएगा, लिक्विडेट हो जाएगी आपकी ट्रेड। यानी कि आपकी जो टोटल अमाउंट है $100 की, वो टोटली लूज़ हो जाएगी, 100% आपका लॉस हो जाएगा। एक्सचेंज आपकी ट्रेड को लिक्विडेट कर देगा। तो ये कॉन्सेप्ट है लिक्विडेशन का, जहाँ पे आपका जो मार्जिन है, यानी कि जो आपने अमाउंट लगाई 100% पे लॉस पे गई, वो आपकी लिक्विडेशन है। और वो जो प्राइस है इस केस में, क्योंकि आपने $100 पे आपने एंट्री ली थी और $100 की अमाउंट के साथ आपकी लेवरेज 10x थी, तो $90 आपकी लिक्विडेशन प्राइस है। क्योंकि $90 पे 100% का आपका लॉस हो रहा है, तो ये आपकी लिक्विडेशन प्राइस है। लिक्विडेशन प्राइस वो प्राइस है जहाँ पे आपकी ट्रेड 100% लॉस में जाएगी और एक्सचेंज आपकी पोजीशन को क्लोज कर देगा। तो इसको कहते हैं लिक्विडेशन प्राइस। लिक्विडेशन का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ आ गया? लिक्विडेशन का आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आ गया? कमेंट्स में बता दें लिक्विडेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आगे फिर बढ़ते हैं। ठीक है, आया कुछ लोगों का, आया नहीं समझ आया, एक और बार समझा दें। अब आप मुझे डिटेल में बताएं क्या आपको समझ नहीं आया, कौन सा टर्म आपको, लिक्विडेशन को समझा देते हैं। ठीक है, लिक्विडेशन का कॉन्सेप्ट आप ये समझें कि आपने जो अमाउंट लगाई है $100, आपको लेवरेज मिल रही है, आपके फंड्स आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, जिसकी वजह से आप बड़ी अमाउंट से ट्रेड कर रहे हैं। अब जो आपको फंड्स प्रोवाइड कर रहा है वो तो नुकसान नहीं करेगा ना किसी भी सूरत। जहां आपका 100% नुकसान हो जाएगा तो आपकी ट्रेड क्लोज हो जाएगी। आपकी जो अमाउंट $100 की आपने लगाई थी वो टोटल लॉस में चली जाएगी। अब जो, क्योंकि ट्रेड पे आपने ली थी $100 पे, और जो मार्केट प्राइस है वो $90 पर ड्रॉप होगी। जो ये करंट प्राइसेस है इसके अकॉर्डिंग $1 मूवमेंट पे आपका 1% प्रॉफिट हो रहा है या 1% आपका लॉस हो रहा है, ठीक है। मगर क्योंकि लेवरेज आपने ली हुई थी 10 टाइम्स की, तो आपका $1 मूवमेंट पे 10% का आपका लॉस होगा। तो $90 पे, क्योंकि $10 की आपकी प्राइस घिर गई, इसमें आपका 10% मल्टीप्लाई हो गया लेवरेज से, 100% आपका फिर यहाँ पे लॉस हो रहा है, तो आपकी यहाँ पे ट्रेड क्लोज हो जाएगी। तो इस कॉन्सेप्ट को अगर आप ज़्यादा, अगर सही से अगर आप समझना चाहते हैं, तो आप डिटेल्स को समझें। एंट्री प्राइस 100 पे थी, मार्केट प्राइस जब 101 पे गई, तो आपका 10% का प्रॉफिट हुआ, यानी $1 की मूवमेंट पे 10% प्रॉफिट हुआ। और 10% क्यों? क्योंकि लेवरेज आपकी 10 टाइम्स थी, तो आपने $10 प्रॉफिट बना लिया। इसी तरह अगर जब $99 पे गिरती तो आप $10 का लॉस करते।
अब $90 पे प्राइस गिरी, यानी कि $10 गिर गई, तो 10 को 10 गुना से मल्टीप्लाई करें, जो 10 गुना आपका लेवरेज था, तो आपका 100% लॉस हो रहा है, यानी $100 पूरा आपका लॉस हो रहा है। तो ये आपकी लिक्विडेशन है। अब फ्यूचर ट्रेडिंग में आपके पास एक फ़ीस होती है, फंडिंग फ़ीस। फंडिंग रेट या काउंटडाउन, ये आपने हमेशा देखा होगा जब भी आप फ्यूचर ट्रेडिंग करें, तो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा, और माइनस या प्लस में आपको एक स्मॉल परसेंटेज आपको ये नज़र आ रही होगी, और साथ ही साथ आपको काउंटडाउन भी नज़र आ रहा होगा। काउंटडाउन जो फंडिंग फ़ीस का है वो 8 घंटे का है, यानी कि हर 8 घंटे बाद ये फ़ीस आपको चार्ज होगी या आपको ये रीइम्बर्स होगी। तो इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको ज़्यादा डिटेल में समझाता हूँ। अब क्योंकि लेवरेज इन्वॉल्व होता है, लेवरेज यानी कि मार्केट में लोन ज़्यादा किसको मिल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग एक इंटरेस्ट चार्ज होता है। तो जो फंडिंग रेट होती है ना, ये मार्केट के कंडीशन पे बेस्ड होती है कि लॉन्ग शॉर्ट रेशियो क्या चल रहा है। अब जो फंडिंग रेट है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आपने ये देखना है। पॉजिटिव अगर फंडिंग रेट आपको नज़र आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि लॉन्ग पोजीशंस ज़्यादा ओपन है मार्केट में उस कॉइन के ऊपर। नेगेटिव आपको तब नज़र आएगी, उसका मतलब यह है कि शॉर्ट पोजीशंस ज़्यादा ओपन है मार्केट में, इसका ये मतलब है जब आपको नेगेटिव में नज़र आ रही है। और इसी तरह जब आप अगर इस स्क्रीनशॉट को देखें तो नेगेटिव रेट चल रहा है, इसका मतलब है कि शॉर्ट पोजीशंस ज़्यादा ओपन है। अब ये जो फ़ीस है ये एक एडजस्टिंग फ़ीस होती है, यानी कि ये आपको चार्ज भी हो सकती है या ये आपको रिटर्न हो सकती है, यानी कि आप इस पर कमा भी सकते हैं या आपको वापस भी मिल सकती है। हर 8 घंटे बाद ये फ़ीस चार्ज होती है। अब जो फंडिंग रेट अगर पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये है कि लॉन्ग पोजीशंस वो शॉर्ट पोजीशंस वालों को फ़ीस पे करेंगी। अगर फंडिंग रेट नेगेटिव है, तो इसका मतलब कि मार्केट में ज़्यादा शॉर्ट है और शॉर्ट पोजीशन वाले लॉन्ग पोजीशन वालों को फ़ीस पे करेंगे। तो इस कंडीशन में क्योंकि फ़ीस नेगेटिव चल रही है, तो इसका मतलब ये कि शॉर्ट पोजीशन ज़्यादा है, और अगर किसी ने लॉन्ग पोजीशन ली हुई है तो उसको फ़ीस मिल रही होगी, और किसी ने शॉर्ट पोजीशन ली हुई है तो वो फ़ीस पे कर रहा होगा। अगर ये पॉजिटिव होता, तो किसी ने अगर शॉर्ट पोजीशन ली होती तो उसको फ़ीस मिल रही होती, और जिसने लॉन्ग पोजीशन ली होती वो फ़ीस पे कर रहा होता। तो ये जो रेट है ये चेंज होता रहता है मार्केट के कंडीशन के अकॉर्डिंग, कि ज़्यादा लॉन्ग है या ज़्यादा शॉर्ट है। और अगर आपने एक स्विंग ट्रेड ओपन की हुई है, तो ये फ़ीस आपको चार्ज भी होगी, ये फ़ीस आपको वापस भी मिलेगी, जैसे जो भी फंडिंग रेट आपका चल रहा होगा। तो इसको आप देखें, मगर जिन कॉइन्स में बहुत ज़्यादा हाई वॉलेटिलिटी होती है, जहाँ यानी कि अगर 40% 50% वो पंप हुए हैं, तो उसमें जो फंडिंग रेट होता है ना, वो भी बहुत ज़्यादा होता है। तो उसको भी आपने देखना, और वो हर 8 घंटे बाद चार्ज होगा। तो इस बात का आप ख्याल रखा करें। फंडिंग फ़ीस आप लोग को समझ आ गई? फ़ीस क्या मतलब, उसको फ़ीस क्यों मिल रही है? फ़ीस इसलिए मिल रही है क्योंकि देखें, फ़ीस इसलिए है क्योंकि जो रेट है ना, वो उसके अकॉर्डिंग है कि लॉन्ग ज़्यादा है या शॉर्ट ज़्यादा है। तो जब लॉन्ग ज़्यादा होंगे तो वो जो फीस जिनको जो पे कर रहे होंगे, तो वो जो फीस है वो शॉर्ट वालों को मिल रही है, क्योंकि एक्सचेंज पे जो फ्यूचर ट्रेडिंग है ना, वो बेस्ड होती है कि जो लॉन्ग पोजीशंस और शॉर्ट पोजीशंस के ऊपर। अगर लॉन्ग पोजीशंस वाले प्रॉफिट करते हैं तो शॉर्ट पोजीशन वाले लॉस करते हैं, शॉर्ट पोजीशन वाले प्रॉफिट करते हैं तो लॉन्ग पोजीशन वाले लॉस करते हैं। तो ये एडजस्ट हो रहा होता है एक्सचेंज के सिस्टम के ऊपर। ये इसकी एक शॉर्ट सा आंसर है। ये अपलोड हो जाएगा गाइड सेक्शन में, ठीक है? रिकॉर्डेड बिल्कुल आपको मिल जाएगा। क्लियर है आप सबको? बिल्कुल। ट्रेड ओपन रहेगी तो ये बस चार्ज होगी, नहीं ट्रेड आप ओपन रखेंगे, जो रेट चल रहा होगा ये चार्ज होगी, ये आपको वापस फीस मिलेगी। तो आप इस पर नज़र रखा करें। अब दो मोड्स होते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग में, लिक्विडेशन के मोड्स होते हैं ये, ठीक है? आइसोलेटेड और क्रॉस मोड। इनका टोटल जो ताल्लुक है वो आपकी लिक्विडेशन से है, ठीक है? अगर आपने देखा होगा कि आपके पास स्पॉट वॉलेट अलग होता है, फ्यूचर वॉलेट अलग होता है। जो फंड्स आपके स्पॉट में है वो आपके स्पॉट में है, जो फंड्स आपके फ्यूचर वॉलेट में है वो आपके फंड्स फ्यूचर वॉलेट में है। इन दोनों का कोई ताल्लुक नहीं होता। स्पॉट ट्रेडिंग अलग है, फ्यूचर ट्रेडिंग अलग है। जो फंड्स आपने फ्यूचर वॉलेट में रखे हुए हैं वो फ्यूचर के हैं। अब आइसोलेटेड जब जो मोड है, उसका मतलब ये है कि जो आपने ट्रेड ली है उसका सिर्फ इम्पैक्ट आपकी उस ट्रेड पे होगा, उसका कोई इम्पैक्ट आपके
फ्यूचर वॉलेट या किसी दूसरी ट्रेड पे नहीं आएगा। अगर आप उसमें लिक्विडेट हुए, आपका जो भी उसमें मतलब एडजस्टमेंट हो रही होगी वो सिर्फ उस ट्रेड की होगी। अगर आप उसमें लिक्विडेट हुए तो सिर्फ वो ट्रेड आपकी लिक्विड होगी, उस ट्रेड पे लॉस होगा जितना भी आपने अमाउंट मार्जिन में आपने लगाया हुआ उस पर। बाकी किसी भी ट्रेड पे उसका फ़र्क नहीं आएगा या आपके फ्यूचर वॉलेट बैलेंस पे नहीं आएगा। अब लिक्विडेशन प्राइस को दूर करने का तरीका क्या है? सिर्फ एक तरीका है कि आप मज़ीद फंड्स ऐड करें। अब फंड्स ऐड करने के आपके पास दो तरीके हैं। अगर आपने आइसोलेटेड मोड लिया हुआ है तो उसमें आपके पास ऐड मार्जिन का फीचर होगा, एक प्लस का आइकॉन होगा। वो आपको अलाउ करेगा कि आप जो आपने फंड्स आपके पास पड़े हुए आप कितने फंड्स ट्रेड में ऐड करना चाहते हैं। जितना आप फंड्स उसमें ऐड करेंगे तो उतनी दूर आपकी लिक्विडेशन प्राइस होती जाएगी। तो ये आप मैनुअली है, आपकी प्रेफरेंस के है। जैसे अगर आपने ट्रेड ली हुई है $50 की और आप उसकी लिक्विडेशन प्राइस दूर करना चाहते हो और आपके पास $100 हैं, तो आप चाहे 30 ऐड करें, 50 ऐड करें, 100 ऐड करें या $5 ऐड करें, आपकी लिक्विडेशन प्राइस आपको एडजस्ट होते हुए आपको नज़र आ जाएगी कि आप कितना ऐड करेंगे, कितनी दूर आपकी लिक्विडेशन प्राइस जाएगी। तो ये आइसोलेटेड मोड है और इसका सिर्फ सिंपल यूज़ ये है कि अगर आपकी ट्रेड ओपन है तो सिर्फ उस ट्रेड का फ़र्क सिर्फ उस ट्रेड पे आएगा, बाकी आपके फ्यूचर वॉलेट पे नहीं आएगा। क्योंकि लिक्विडेशन इसमें आपको मैन्युअली एडजस्ट करनी पड़ती है आइसोलेटेड में। क्रॉस मोड में आपको कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी होती। क्रॉस मोड में आपने ट्रेड ओपन की तो जितना बैलेंस आपके पास फ्यूचर वॉलेट में है वो आपकी लिक्विडेशन मैनेज करने में लग जाएगा। यानी कि जो काम आप मैन्युअली आइसोलेटेड मोड में करते थे, फंड्स खुद ऐड करके, खुद उसमें आप एंटर करते कि कितने फंड्स इसमें लगे, एलोकेट करते थे, मैनुअली करते थे आप, ये ऑटोमेटिक होगा। आपने एक ट्रेड ओपन की, उसकी लिक्विडेशन जितनी भी दूर जा सकती है वो पूरा आपका फ्यूचर वॉलेट के अकॉर्डिंग जाएगी। अगर आपकी फ्यूचर ट्रेड क्रॉस मोड में लिक्विडेट होती है, अगर लिक्विडेट होती है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, तो आपका पूरा फ्यूचर वॉलेट, क्योंकि वो लिक्विडेशन को दूर करने में एडजस्ट हुआ हुआ था, तो वो पूरा लिक्विडेट होगा। तो ये फ़र्क है आपका क्रॉस मोड में और आइसोलेटेड मोड में। आइसोलेटेड मोड आप यूज़ करें क्योंकि आप उसमें आप मैनुअली आप खुद एडजस्ट कर सकते हैं। क्रॉस मोड में अगर आपको अच्छे से पता है कि लिक्विडेशन कैसे एडजस्ट होनी है तो आप क्रॉस मोड यूज़ करें उसमें, क्योंकि आपको मैनुअली फंड्स मैनेज नहीं करने पड़ेंगे। क्रॉस मोड में भी अगर आपको और दूर लिक्विडेशन लेके जानी है तो आप उसमें अपना जो फ्यूचर वॉलेट है उसमें आप और बैलेंस ऐड कर देंगे स्पॉट से आप ट्रांसफ़र करके। ठीक है, तो इसलिए आपका जो लिक्विडेशन है वो और दूर हो जाएगी। तो सिर्फ एक तरीका है लिक्विडेशन को दूर करने का, वो फंड्स ऐड करने का है। अब जो तरीका आपके पास आइसोलेटेड है या क्रॉस मोड, या आपकी प्रेफरेंस है। मगर क्रॉस मोड में याद रखें रिस्क ज़्यादा हाई होता है। क्रिप्टो मार्केट बहुत वॉलेटाइल मार्केट है, अगर आप उसमें लिक्विडेट हुए तो आपका पूरा फ्यूचर वॉलेट जाएगा। तो ये चीज़ आप अच्छे से समझ लें। ठीक है दोस्तों, आप लोग को समझ आ गई? आप लोग को समझ आ गया फ्यूचर ट्रेडिंग का सारा कॉन्सेप्ट? आप लोगों को समझ आ गई? ऐड मार्जिन कहाँ से करते हैं? जहाँ पे आपने ट्रेड ओपन की होगी वहाँ पे मार्जिन में अगर आपने आइसोलेटेड मोड सिलेक्ट किया हो तो आपको एक प्लस का आइकन नज़र आ रहा होगा, उस पर टैप करें तो आपके पास वो फीचर आ जाएगा। ठीक है, आई होप दोस्तों आप सब लोगों को ये जो फ्यूचर ट्रेडिंग की क्लास है इसमें आपको सारे बेसिक्स, हर टेक्निकल बात मैंने आपको समझा दी। ठीक है दोस्तों, अपना आप लोग ख्याल रखें। आप लोग के साथ नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।